Hello children, we'll continue with the same topic, that is resume and CV. It comes under the chapter job application. So as we were discussing in this, let's read once again and understand the concept of resume and CV. Resume is completely job oriented and highlights your skills for that particular job for which you have applied. उसको ध्यान में रखते हुए हम रिज्यूमे डिज़ाइन करते हैं एंड बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि फ्रेशर्स के पास में उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, या तो उन्होंने इंटर्नशिप्स की होती हैं या बेसिक प्रोजेक्ट्स किए होते हैं कॉलेज लेवल पे. उन्हीं चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं रिज्यूमे के अंदर. तो वो आपका बेसिक स्किल्स के बारे में भी बताता है, आप में कितना पोटेंशियल है कि आप किसी एक कंपनी में एज whether you are capable enough to join that particular company or not, वो किसके थ्रू पता चलता है, आपके रिज्यूमे के थ्रू पता चलता है. और वो आपकी कंप्लीट जो स्कॉलरली लाइफ रही है टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने अप्लाई किया है, तो वो आपके रिक्रूटर के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि वेदर यू आर केपेबल इनफ टू जॉइन दैट कंपनी और नॉट. Okay, so it is basically a professional employment seeking document that presents a summary of an individual's education, relevant job experience, professional training, skills, goals, achievements, interests, personal details and references. ठीक है. It is an inventory of the applicant's personal details. आपकी personal details in the sense कि आपके basic जो आपका residential address है, आपका telephone number है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी इंटर्नशिप्स हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए थे, यू अंडरटुक द प्रोजेक्ट्स व्हेन यू वर देयर इन योर कॉलेज ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, उनके बारे में आप लिखते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आप बताते हो. ठीक है. सो दिस सिंपली मीन्स यू आर पुटिंग everything related to your student life in this resume. Okay, it can be used for a variety of reasons, but most often they are used to secure a new employment. A typical resume contains a summary of relevant job experience and education. A resume is usually one of the first item along with the cover letter. Cover letter एक job application या cover letter, आप जैसे सपोजिंगली आप ईमेल कर रहे हो, ठीक है. गवर्नमेंट वाले में जनरली ये होता है कि आप ईमेल भी करते हो, वो लोग पूछते हैं ऐसा, आप ईमेल भी करने के लिए बोलते हैं, प्लस आपको उसका प्रिंट निकाल के कुरियर करने के लिए भी बोलते हैं. ठीक है. सो हम उसको उस पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम ईमेल अगर हम कर रहे हैं तो हम किस तरह से कर रहे हैं. आप जब ईमेल करते हो तो दे विल आस्क यू टू पुट इट फ्रॉम वेयर डिड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो हम एक बेसिक लेटर ड्राफ्ट करते हैं, उसमें आप अपने बारे में इन जनरल बताते हो कि आप केपेबल क्यों हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. ठीक है. और कंपनी आपको क्यों हायर कर ले, तो वो आप बहुत ही स्पेसिफिक हो के उस जॉब एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करते हो बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू योरसेल्फ, एंड देन लेटर ऑन उसके साथ में आप एक रिज्यूमे इनक्लोज कर देते हो. ठीक है. सो दैट हियर इनक्लोज सिंपली मीन्स यू अटैचमेंट आप सेलेक्ट करके एंड उसके साथ में आप इनक्लोज कर देते हो किसके, जॉब एप्लीकेशन के साथ या फिर कवर लेटर के साथ. ठीक है. द मोमेंट यू डू दिस, ये उनको रिसीव होता है, और अगर उन्हें लगता है कि वो फर्दर आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ, तो वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर द इंटरव्यू. ओके. अ रिज्यूमे इज यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट आइटम अलॉन्ग विद द कवर लेटर which a potential employer sees regarding the job seeker and is typically used to screen or shortlist an applicant. वो फाइनल फेज नहीं होता है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर एनी कंपनी who is looking for a person who wants to get into the company. तो ये उनके पार्ट पे भी फर्स्ट होता है स्टेप, आपके पार्ट पे भी फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया थ्रू योर लेटर एंड योर रिज्यूमे कि ओके आई एम दिस एंड आई हैव this much of experience and these are my skills and this sort of a person I am and these are the various reasons why I am capable enough to be a part of your company. उसी तरीके से आपके जो रिक्रूटर हैं वो भी आपके जो लेटर आपने सेंड किया है उसके बाद में जो रिज्यूमे आप भेज रहे हैं उसके साथ एनक्लोज करके उसको स्कैन करके ये बस डिसाइड कर पाते हैं कि आपको आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल करना है कि नहीं करना है. The primary aim of a resume is to get an interview call and the final aim is to get a job. Okay children, now let's switch to what is a CV. CV comes from the Latin phrase curriculum vitae, meaning the course of life. That is whatever you have achieved up till now in your life, हम वो इसके अंदर mention करते हैं. It is in general but specifically also, whereas in resume it is always specific and majorly used by the person who is a fresher. ठीक है.
CV represents a detailed chronological overview that lists out your career. आप एक chronological order में अपनी पूरी लाइफ के बारे में जो जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं उनके बारे में आप लिखते हैं. उसमें आपकी एजुकेशन होती है, आपकी स्किल्स होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, आपके एड्रेस होता है, देन रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगता है. एट फर्स्ट ग्लांस इट माइट अपीयर दैट CV एंड रिज्यूमे आर ऑलमोस्ट सेम, but the difference is in the details. Yes, a CV is an elaborate account of your career. It is a written overview of a person's experience, educational qualification, publications, skills, projects, awards, honors, accolades, accomplishments, etc. ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर रहे होते हो. और CV के अंदर जनरली जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो ये, जैसे मैंने ऊपर आपको इससे इनिशियल वीडियो में बताया भी था कि 2 to 3 पेजेस का भी CV हो जाता है. वो फर्स्ट अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वो 1 पेज का ही होगा, क्योंकि आपके पास वेरीड एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का. आप स्कॉलरली लाइफ से निकल के एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, वो भी कॉलेज की या स्कूल टाइम की. वेरे जब हम CV की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी अचीवमेंट्स किए हैं या एक्लेट्स आपके नाम पे हैं या आपने जो पब्लिकेशंस की हैं इफ़ एनी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली इज़ अ मस्ट, क्योंकि उसके बिना वो पता नहीं लगेगा वेदर यू क्वालिफाइड और नॉट. एंड देन अदर देन दैट आपकी पब्लिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, अकम्पलिशमेंट्स, अभी तक आपने कितने अकम्पलिशमेंट्स आपके अंडर हैं, कि हाउ मच प्रोजेक्ट्स यू हैव अंडरटेकन, व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड अप टिल नाउ, वो सारा चीज़ किस में मेंशन करते हो. डिटेल समरी होता है एक्चुअली वो आपके लाइफ का इन CV के अंदर 2 to 3 पेजेस का जैसे मैं बोल रही हूँ वो तभी पॉसिबल है जब आपने अदर कंपनीज़ में काम किया है और आप जॉब स्विच कर रहे हो आफ्टर 2 to 3 years या 4 years के एक्सपीरियंस करके एक कंपनी में, फिर आपने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, तो वो आपका पूरा स्पैन ऑफ लाइफ दिखाता है कि कितना एक्सपीरियंस आपके पास है जॉब का और किन किन कंपनीज़ में आपने काम किया है और वहाँ पे क्या क्या अकम्प्लिश किया है. ठीक है. A CV is an elaborate account of your career. It is written overview of a person's experience, educational qualification, publications, as I've read this. A CV is used to explain the recruiter what you can do and what you have done. So a good CV looks forward as well as accounts for what you did in the past. Resume में हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि एक जो जॉब सीकर है उसने अपनी स्कॉलरली लाइफ में क्या क्या देखा और क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो फ्रेशर है वहाँ पे. वेरएज जब हम CV की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रिक्रूटर ये देखता है कि जॉब सीकर ने अभी क्या कर सकता है और उसने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है और वो कितना अपने एक्सपीरियंस को और अपनी एक्सपर्टीज़ को हमारी कंपनी के लिए यूज़फुल हो सकेगा. ठीक है. सो अ गुड CV लुक्स फॉरवर्ड एज वेल एज अकाउंट्स फॉर वॉट यू डिड इन दी पास्ट. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. सो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या अंडरस्टैंड किया, रिज्यूमे, CV एंड बायोडाटा एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री. अब हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन resume and CV. Okay, the very first one, CV is a traditional method of presenting personal data, whereas resume evolved much later. resume अभी लेटेस्ट में ही आया कि आप हर किसी को इतना elaborate information क्यों देना है. समझ रहे हैं आप. जब CV इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे लोग सब कुछ उसके अंदर ही बताते थे, बट अब क्या हो गया कि अगर एक स्टूडेंट, आपकी जैसा स्टूडेंट अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर है, बट उसके पास कुछ ऐसे अकम्पलिशमेंट्स हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने स्टूडेंट लाइफ में देखे हैं या उनको एक्सपीरियंस किया है. वो चीज़ें कैसे बताएं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक रिज्यूमे ड्राफ्ट करते हो. राइट. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, कि वो ट्रेडिशनल मेथड है और वो पर्सनल डेटा, उसमें कंप्लीट एलेबरेट इन्फॉर्मेशन होती है, वेयर एज रिज्यूमे इवॉल्व मच लेटर. CV, second point, CV is helpful while applying for academic, scientific research, medical university and other educational positions. Okay. Resume is normally used for seeking employment in business, finance, HR field, especially in private sector. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि उसके अंदर आप साइंटिफिक रिसर्च या एकेडमिक्स से रिलेटेड अगर आप अप्लाई कर रहे हो या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो या अदर किसी एजुकेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पता लगना बहुत ज़रूरी है. तो वो वहाँ पे CV हेल्पफुल है. वेयर एज रिज्यूमे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस के लिए, फाइनेंस, HR फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो वो रिज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं. ठीक है.
Third point, CV, there is a basic difference in the order of events. Yes children, there is a basic difference. वो पहले हम डिस्कस करेंगे CV को. A CV gives chronologically arranged information. एक सीक्वेंस में होगा वो. When designing a CV, you list out all your achievements in chronological order, that is stating them in order they happened. ठीक है. This helps the recruiter understand your growth as a professional. They can easily understand who you are as a person and if you would be a good fit for the role. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम हर चीज़ एक सीक्वेंस में बताते हुए चले जाते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चीज़ों को अचीव किया, वो किस में होगा, CV में पुट करते हैं. वेयर एज रिज्यूमे हैज़ अ फ्री स्टाइल एंड मेंशंस द कैंडिडेट्स डेटा इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप किस सीक्वेंस में आपने वो अचीव किया वो ऐसे मेंशन करते हैं. वेयर एज हम रिज्यूमे में रिवर्स फॉर्म में सबसे लास्ट वाला पहले एंड रेस्ट फॉलोज. ओके, रिज्यूमे कैन फॉलो एनी ऑफ दीज 3 फॉर्मेट्स. लेट्स रीड दीज. क्रोनोलॉजिकल में आएगा द डिटेल्स आर लिस्टेड आउट इन सीक्वेंस एज दे हैपेंड. फंक्शनल, द skills required for the job specification are highlighted at the top. Combinational, skills with highest proficiency are followed by a combination of the above 2 formats. इसका सिंपल मतलब ये है कि रिज्यूमे एक फ्री स्टाइल तरीके से लिखा जाता है और उसमें ज़्यादा यू आर नॉट बीइंग फोर्स्ड to write in a specific way, but yes you need to synchronize things and you need to put it in a format. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप प्रोफेशनली इसको ड्राफ्ट करके सेंड करने वाले हो. बट इसके अंदर से बाय चॉइस ये जो 3 फील्ड्स हमने डिस्कस किए, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशनल, ये 3 फॉर्मेट्स में से कोई भी वो यूज़ कर सकता है. और जो रिज्यूमे ड्राफ्ट कर रहा है किसी भी तरीके से आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज 3 फॉर्मेट्स. वेरेज जब हम CV की बात कर रहे हैं तो उसको हम प्रोफेशनली जब सेंड करना है तो आपको अपनी ग्रोथ शो करनी होती है. तो आप क्या करते हो, उसको फ्रॉम टॉप टू लास्ट जाते हो. ठीक है, वेरेज इन रिज्यूमे फ्रॉम लास्ट टू टॉप. ओके, दैट इज़ प्रेजेंटली आप कहाँ एम्प्लॉयड हो या प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो टू द लास्ट जहाँ पे आपने लास्ट कंपनी में जॉब किया था. वेरेज जब हम CV की बात करें तो आप उसके अंदर फ्रॉम whatever you have achieved from the very first to last. Okay. Fourth, CV provides a comprehensive and detailed summary of an applicant's personal, educational and career details. Yes children, आपकी पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स इसमें आती हैं और करियर में आपने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में आता है, तो वो कंप्लीट डिटेल समरी होती है उसके अंदर. ठीक है. Whereas resume highlights only credentials for a particular job. Resume in a snapshot of a person's working life presently only relevant details. जो प्रेजेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रिज्यूमे ड्राफ्ट करते हो. वेयर CV के अंदर आप कंप्लीट डिटेल आपकी समरी होती है रिलेटेड टू योर पर्सनल और एजुकेशनल एंड करियर डिटेल्स आर शेयर्ड विद द रिक्रूटर. ओके. फिफ्थ डिफरेंस, CV कैन बी आइडेंटिकल फॉर डिफरेंट जॉब्स और कोर्सेज. येस, उसमें आपको सिर्फ जो लेटेस्ट वाला करना होता है वो अपडेट करना होता है, रेस्ट रिमेन्स द सेम. Whereas resume is always position specific, it cannot be same for different jobs. अब आपको अप्लाई तो करना था टीचर जॉब के लिए, तो आप उसमें मार्केटिंग वाला नहीं पुट करेंगे, आप ऐसी अपनी स्किल्स को शो करेंगे जो आपके टीचिंग से रेलिवेंट हो. यू गेटिंग माई पॉइंट. 6th one, CV is comprehensive, resume is concise. कॉम्प्रीहेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करके बहुत कंप्लीट डिटेल्स के साथ इन डेप्थ आपके बारे में सारी डिटेल्स उसमें आप शेयर करते हो. वेराज रिज्यूमे बहुत ही स्पेसिफिक, गोल ओरिएंटेड, स्पेसिफिक जॉब को आप टारगेट करके बनाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा कंसाइज होता है. ठीक है. Now children, I have drafted a sample of cover letter here, and along with that cover letter or job application along with resume, so to say, or CV. The basic format has been made for you. आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपनी खुद की डिटेल्स उसमें पुट कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि इन फ्यूचर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप उस फॉर्मेट को ही फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद एन एनक्लोज करिकुलम वीटे फॉर the post of an assistant engineer to the executive director, the Pearson Technology. The address has been mentioned, so it becomes easy for us कि हमें इसके अंदर 2 चीज़ें करनी है. एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ में CV को अटैच करना है, हमें एनक्लोज करके शो करना है. ठीक है. और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको एज इट इज़ आप यूज़ करेंगे. ठीक है. सो आप अपना एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद में आप डेट मैंशन करेंगे, राइट. देन यूल पुट दी
एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन जिनको आपको सेंड करना है. चिल्ड्रन देयर इज़ ये लुक एट दिस. हाँ, इस तरह से ठीक है. ये देखिए एड्रेस, आई होप अभी ठीक दिख रहा होगा बिकॉज व्हेन आई एम टिल्टिंग इट तो उसमें एड्रेस दूसरी तरफ जा रहा है. बट दिस इज़ द फॉर्मेट, राइट. सो देन यू विल पुट दी सब्जेक्ट. हम बहुत ही सीक्वेंस में एक लेटर को पुट करेंगे. इसका फॉर्मेट रिमेन्स द सेम जो आप एक एप्लीकेशन के लिए लिखते हो या आप एक बिजनेस लेटर लिखते हो. सब में कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं बट फॉर्मेट यही रहता है. दैट इज़ द ब्लॉक स्टाइल और बोल्ड स्टाइल. ठीक है. देन सब्जेक्ट लाइन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्रिस्पी, वेरी टू द पॉइंट और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए. सो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर. डियर सर एंड मैम, बिकॉज यू डू नॉट नो वो कंसर्न पर्सन मेल है या फीमेल, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे एक लेटर के थ्रू. ठीक है. So in the very first one you are simply writing, I am writing in response to your advertisement in the Times of India newspaper dated this and for the position of an assistant engineer होगा. चलन ये यहाँ पे दिस इज़ अ टाइपो एरर, इट इज़ एन असिस्टेंट इंजीनियर. ठीक है. उसके बाद में आप बेसिकली बता देंगे आई एम बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम SSIPMT रायपुर छत्तीसगढ़ एंड द बेसिक स्किल्स विच यू हैव कि आपको C++ आता है, C आता है, जावा आता है, अदर एलिमेंट लैंग्वेजेस. आप वो सारी स्पेसिफिकली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. जो हाईलाइट कर रहे हो आप इसके अंदर वो बता रहे हो जो आपके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसको टारगेट किया है आपने. तो उसके अंदर ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आपने उनको एक दो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए और रेस्ट ऑफ ऑल में आप लिख सकते हैं कि और भी इससे रेलिवेंट लैंग्वेजेस आपको आती हैं विच आई एम वेल वर्स्ड विद. फर्दर इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मी अ चांस टू वर्क फॉर द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स. My ability to work patiently on computer for a long time and not to give up unless a task is done. ठीक है. So just children go through the whole of this letter and ये letter 3 पैराग्राफ्स में लिखा गया है. वेरी फर्स्ट वाले में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपने कहाँ से आपको थ्रू व्हाट विच सोर्स यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन कि आपको अप्लाई करना है ऐसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो बताते हैं. सेकंड वाले में आप अपनी बेसिक जो आपकी खुद की स्किल्स हैं या आपके पास जिस भी तरीके का एक्सपीरियंस है या नॉलेज है वो आप शेयर कर रहे हो और आप क्यों एक यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब वो आप इसके अंदर बहुत ही प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर देते हैं अपने बारे में. एंड देन फाइनली व्हेन यू कंक्लूड इन द थर्ड पैराग्राफ, आई वुड बी प्लीज टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू इन पर्सन और ऑन टेलीफोन. तो आपने दोनों मोड्स एंड मीन्स बता दिए कि अगर आप वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, वो भी आप उसके लिए भी ओपन है. एंड अगर इन पर्सन वो मिलना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए भी ओपन है. सो यू हैव स्टेटेड बोथ द थिंग्स, यू हैव मेड योर थिंग्स क्लियर एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ सो दैट इन फ्यूचर अगर वो आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे. एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग any such job application at a time and a date suitable to you. वो भी आपने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि obviously they have to take the decision. You simply have to follow and do as directed, right? Kindly find my resume enclosed herewith. Thank you. Yours faithfully. Leave some space for signature. Then Rahul Rana, I've taken a name just like that, and enclosed resume after this. Okay? See children, this is the whole of it. As I told you, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ के लिए स्पेस छोड़ा है. एट टाइम्स कुछ कंपनीज़ ये आपसे डिमांड करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं फ़ोटोग्राफ का. यहाँ पे आदित्य शर्मा लिखा है, यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं. उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा. ईमेल आईडी बहुत फंकी नहीं होना चाहिए. जैसे कई बच्चे ऐसे बना लेते हैं cooldude@gmail.com. प्लीज़ डोंट डू दैट. आप प्रोफेशनली इसको सेंड करने वाले हैं तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपका नाम उसमें आए सो दैट जैसे ही उन्हें रिसीव हो तो पता लग जाए ये कोई कैंडिडेट है हु इज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब. ओके, सो कीप योर नेम इन दैट एंड देन यू राइट द समरी अबाउट what sort of person you are in general or in specific when you're talking about related to job. तो आपका thought process कैसा है वो हम इस summary के अंदर लिखते हैं. Let's read it. A motivated and result-driven individual with strong academic credentials combined with professional experience and a diverse background of extracurricular activities and interests. ठीक है. Then उसके बाद में आप academic profile है आपका पूरा, इसमें percentage and your BTech सीनियर सेकेंडरी ये सारा आप इसमें मेंशन करते हुए जाते हैं.
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताते हैं, अगर आपने कहीं जॉब किया है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आपने जो अंडरटेक किए थे उनके बारे में, यू हैव अंडरटेकन वट एवर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, आप उनके बारे में ही लिखते हैं। और उसमें भी एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं चिल्ड्रन, टाइटल, देन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइम आपने वहाँ जॉब किया, आपकी क्या बेसिक स्किल्स रही, और इफ़ आपने टीम में काम किया तो उसका साइज़ क्या था, ठीक है। ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में आ गया आपका ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनर्स एंड अवार्ड्स, नेम, अगेन यू फॉलो द सेम सीक्वेंस। कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले नेम बताएंगे, फिर उस कॉम्पिटिशन के बारे में बताएंगे, कहाँ हुआ था, ईयर बताएंगे, एंड पोजीशन बताएंगे कि वेदर यू हैव स्कोर्ड वट एवर पोजीशन आउट ऑफ 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे वो पुट कर देंगे। और अगर आप उसको पार्टिसिपेट किया है, आपने कभी, जनरली डजंट हैपन कि आपने कभी कुछ जीता ही ना हो, तो अगर ऐसा हुआ है तो आप उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन का एक बार मेंशन कर दीजिए। एटलीस्ट दिस विल शो दैट यू हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सच को करिकुलर एक्टिविटीज़ held at your at school or university level, okay. And then you have the technical skills, उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, और जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो उसके बारे में आप लिख दीजिए। ये फेक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ट टू योर नॉलेज। एंड व्हेन यू आर पुटिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस हियर, चिल्ड्रन मेक इट अ पॉइंट कि वो लैंग्वेज आपको जेन्युइनली आती हो, और उसका या तो आपने वो कॉलेज लेवल पे सीखी होंगी, ठीक है, या फिर अगर आपने बाहर से कहीं से सीखा है उन्हें अलॉन्ग विद योर कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ साइड बाय साइड, तो उसका आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट के साथ में आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको कोई प्रोग्राम पूछ लिया गया या दे दिया गया बनाने के लिए, तो आपको वो बनाना आना चाहिए। इट शुडंट बी एज इफ़ आपने सिर्फ पुट करने के लिए रख दिया है यहाँ पे कि ओके आई नो दीज लैंग्वेजेस, और जब आपको इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आप अगर उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाते हो या आप वो प्रोग्राम नहीं कर पाते हो, ऑब्वियसली आपको वहीं से दिल चक यू आउट, दिल आस्क यू टू लीव, ओके। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इसके अंदर आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं उन्हीं के बारे में मेंशन करिए। अगर आपको अगर हम जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़िया, तो यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट्स को बेसिकली छत्तीसगढ़ी भी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज अदर आती है अदर देन दिस, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश या जापानीज़ या एनी अदर रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, इफ़ यू नो तमिल, तेलुगू या कोई भी ऐसी कन्नड़, ये लैंग्वेजेस भी आती हैं तो उनका भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अंदर अगर आपने कहीं कोई को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्किल्स को शो करता है कि आप सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में नहीं, कुछ और भी आप अदर देन दिस भी करते हैं या आपके इंटरेस्ट्स हैं, वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे पेपर क्राफ्टिंग हो गया, प्लेइंग गिटार एंड सिंगिंग हो गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, हम लास्ट में रखते हैं बिकॉज दीज आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। देन यू पुट दी रेफरेंसेस, मिनिमम 3 आर देयर। आपसे वेन एवर द कंपनी कम्स एंड व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द जॉब सीकर्स, तो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, आपको खुद ही बता देते हैं कि आपको नंबर ऑफ, उनका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं, या आपको बोल देते हैं पहले से कि रेफरेंसेस कितने मेंशन करने हैं। जनरली वी गो विद 3 रेफरेंसेस एट लीस्ट, ओके। एंड देन यू हैव द पर्सनल डिटेल्स, बहुत ही प्रिसाइजली यू पुट योर पर्सनल डिटेल्स, एंड विद दिस वी आर डन विद द CV, ओके चिल्ड्रन। आपका एक छोटा सा क्वेरी हो सकता है कि हमें लैंग्वेजेस के बारे में क्यों पुट करना है। कुछ बच्चे जब इनिशियल स्टेज पे व्हेन दे अप्लाई फॉर कॉल सेंटर जॉब्स, वहाँ पे क्या होता है कि उनकी डिमांड होती है कि अगर मल्टीलिंगुअल वाला जिसको अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, मल्टीलिंगुअल मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि उनके कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहा है तो फिर आपको इंग्लिश अगर आती है तो दैट इज़ विन विन सिचुएशन। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू नो जर्मन और स्पेनिश और जापानीज़ और चाइनीज़ एनी अदर लैंग्वेज, उसमें वो भी हेल्पफुल होता है। बट अगर हम सिर्फ इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आपको जैसे सपोजिंगली किसी बच्चे को इंग्लिश, हिंदी, अलॉन्ग विद दैट फ्रेंच आ रहा है और तमिल आ रही है, तेलुगू आ रही है, कन्नड़ भी आती है, एंड यू हैव स्लाइट नॉलेज ऑफ फ्यू ऑफ द लैंग्वेजेस, तो आपके लिए जॉब सीख करना इजी हो जाएगा। कंपनी आपको अपने साथ ले जाना चाहेगी एंड दे वांट यू टू रिक्रूट। रीज़न बीइंग क्योंकि उनको एक ऐसे स्टूडेंट को या एक ऐसे कैंडिडेट को वो नहीं ले जाना चाहेगी जिनको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा लैंग्वेजेस के लिए। आपको वो लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, उसका नॉलेज है, सो इट बिकम्स ईजी फॉर द रिक्रूटर टू रिक्रूट यू। सो इट इज़ अगेन वन ऑफ
वन ऑफ द बेनिफिशियल साइड्स अगर आपके पास ये है, दैट इज़ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, or that too in varied forms, right? So with this, children, we come to the end of the topic, and I hope you are able to understand. Children, go through the notes once again, read them properly, listen to the video, and wherever you are facing problem, please do let me know. Okay, thank you so much.